नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में मतदान को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ज्यों-ज्यों मौसम का पारा ठंडा हो रहा है, त्यों-त्यों प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र से मेयर के प्रत्याशी के रूप में मजबूत मेयर प्रत्याशी सीमा गुप्ता, जो राजद के प्रधान महासचिव हैं, महिला प्रकोष्ठ के, मैदान में कूद चुकी हैं और मजबूती के साथ कैंपेन कर रही हैं। सीमा गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे कि आपने अपने चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी वासियों को अपनी बात को रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी वासियों के इस चैनल के माध्यम से हम प्रणाम करते हैं कि आप मेरा बातों को देखें, समझें और आगे बढ़ें। प्रदेश में आप राजद के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही थी। सीतामढ़ी में मेयर के प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में कूदी हैं। क्या ऐसा रहा जिसके कारण आप मेयर के प्रत्याशी के रूप में मैदान में कूदी? सबसे पहले देखिए, सीतामढ़ी की समस्या जो है ना, वो अनेकों समस्या, अंबार लगा हुआ समस्या का। जिस वार्ड में हम रहते हैं, जिस जगह पर कोट बाज़ार में हम रहते हैं, आप निकलिएगा तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा जाने का। थोड़ा सा बारिश हो जाए तो सब लोग घर में पैक हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहले नाली की व्यवस्था एकदम जीरो पर आउट है। रोड और नाली एक ही, ड्रेनेज सिस्टम मतलब खराब है पूरा। एक ही है। हाँ, ना रोड है ना नाली है। ये समस्या बहुत गंभीर है और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। जैसे कि आप देखिए, नगर परिषद में भ्रष्टाचार जो जिस हिसाब से पूरा छाया पड़ा हुआ है, उस पर एकदम अंदर में जो है केवल भ्रष्टाचार का एक ये मंडली चल रही है, जिसको देख करके हम लोग को बहुत ये होता है कि जानकी की जन्मभूमि है और यहाँ धर्म से लोग जुड़ा हुआ लोग है और काम होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे लोग यहाँ धर्म के नाम पर जाना जाए, लोग आए। और गंदगी इतनी फैला के शहर में है कि लोग कौन आएगा, कैसे लोग आएगा, रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए ये सब देखते हुए महिलाओं के साथ भी रोड पर निकलती है तो आप देख लीजिए, चौकी चढ़ा पर कोई महिलाओं की सुविधा नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, शौचालय नहीं है, बहुत सारे हैं, बिजली सही से नहीं है, कहीं भी कैमरा लगा हुआ नहीं है। कोई अपराध होता है तो कैमरा होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि यहाँ अपराध कौन किया, कैसे हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ। तो जनता के पक्ष में 1% भी माहौल जनता ने जो जीत कर गया जनता के विश्वास से, वो अभी तक 1% भी काम नहीं किया है। इस वजह से हम लोग को आना पड़ा है और पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया अंदर से, क्योंकि ये चुनाव समर्थित प्रत्याशी। हाँ, समर्पित उम्मीदवार हम हैं और अंदर से उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि आप जाइए चुनाव लड़िए। क्योंकि यहाँ के जो दिन पहले आपको जगदानंद सिंह शायद शॉल उड़ाकर भेजे थे कि आप जाइए। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए, आपको हम सम्मानित करके यहाँ से भेजते हैं और चुनाव जीत करके आप आइए। तो ये मुझे बेहद अच्छा लगा। पार्टी की तरफ से लोगों का बहुत रुझान है, मेरे तरफ से बहुत आशाएं भी हैं, क्योंकि मैंने ईमानदारी से पार्टी का भी सेवा किया, काम किया और लगातार पार्टी में हम बने रहें। तो सारे पार्टी के जितने भी नेताएं हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और हम सीतामढ़ी जन्मभूमि से आते हैं। मेरा अधिकार है यहाँ, क्योंकि मैं 2006 से राजनीति कर रही हूँ। और जहाँ तक लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लोगों को सुनने में आया है कि लोग पैसे के बदौलत राजनीति करते हैं। धनबल का चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आप मैदान में उतर गई, मैदान में कूद पड़ी हैं। पहले से क्या क्या समाज के लिए सेवा की हैं आप? सीतामढ़ी के लिए कुछ हमारा सब हम नहीं बता सकते हम कितना किए हैं। लगातार पिछले साल आप बाईपास सड़क के लिए, जल जमाव के लिए आप कूद पड़ी। हम कूद पड़े थे वहाँ। करीब 3-4 बार हमारा धरना प्रदर्शन चला। सब जगह हम अपना आवेदन दिए थे, कोई नहीं सुना। मेरा काम चलता रहा और मैं धन्यवाद दूंगी यहाँ का डीएम के कि उन्होंने अपने आदेश पर ये नाली भी बनवाया, रोड भी करीब करीब ठीक ठाक करवाया और ये होम पाइप जो होता है ना पानी का, वो निकासी भी 9 बजे रात तक किया। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे बातों को उन्होंने सुना और काम भी मुझे मिला। तो हम तो लगातार लगे हुए हैं। आप धरना प्रदर्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ की समस्या से, चाहे सुखाड़ हो चाहे बाढ़ हो, हमारा पार्टी के तहत या मेरे तक, आपको कुछ दिन बाद पहले मुजफ्फरपुर में बालगिरी कांड हुआ था, मैंने उस पर भी करीब 1000 महिलाओं के साथ आंदोलन की थी सीतामढ़ी में और हम गिरफ्तारी के भी लिए हम आवाज़ उठाए थे, जो मंजू वर्मा थी। तो मेरा हमेशा इशू उठता रहा है और महिलाओं के साथ
सीतामढ़ी के जनता, जैसे कोरोना में मैंने मास्क वितरण किया हर जगह जगह जा करके। नगर परिषद में जो भी महिला कर्मचारी हैं 30-35 जो किश्ती वाला काम उम करती हैं, जीविका वाला, मैंने उन्हें भी जीविका के तहत जो सरकार की तरफ से आया था कि जो घर में अभी खाना नहीं बन रही है, जो लोग बीमार है, जिसका घर बंद है, उस घर में वो महिला जा कर के, हम वो महिलाओं को प्रणाम करते हैं चैनल के माध्यम से कि उस समय लोग डर से लोग से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जीविका वाली दीदी लोग, आशा वाली दीदी लोग या फिर आंगनबाड़ी दीदी लोग ने हर घर में जा कर के कार्ड बनाने का काम किया। तो मैंने उस महिलाओं को जा कर के नगर परिषद में सम्मानित किया कि और जज्बा को उनको बढ़ाया और कहा कि ऐसे महिला होनी चाहिए कि आपने अपने ये दलदल से निकल करके, बीमारी के भय से निकल करके समाज के भय मुक्त को करने के लिए और सबके घर में खाना बने, इसलिए अपने सरकार के पैकेज को पहुंचाने का काम किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं के बीच जा रही है और महिलाओं के सम्मान में हम शुरू से रहे हैं। ये मेरा अपना सोच है। सबसे पहले तो हम सीतामढ़ी जानकी की जन्मभूमि ही महिला के है, तो हमारा अधिकार है, मेरा जन्म है। यहाँ से 2 किलोमीटर जाइएगा, ये जन्म धरती है मेरा, कोट बाजार में मेरा जन्म हुआ है और डुमरा सीतामढ़ी में ही आते हैं, वहाँ मेरा ससुराल है। और मतलब नगर निगम क्षेत्र में ही मायके और ससुराल दोनों है। हाँ, और हम एनजीओ भी चलाते हैं, तो मनसा के चौक पर मेरा एनजीओ भी है। तो उस माध्यम से हर साल हम आपको अपने पार्टी के नेता हो, चाहे वो विमल शुक्ला जी हो, चाहे शफीक खान साहब हो, चाहे वो पूर्वे जी हो, चाहे लता गुप्ता के हस्बैंड निर्मल गुप्ता जी हो, अभय प्रसाद हो, मैं उनके नाम लेकर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने रेड क्रॉस में प्रोग्राम रखा और निःशुल्क सिखाने का काम महिलाओं को किया, बच्चियों को किया कि आप सीखिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। रेड क्रॉस से पहले से जुड़ी हुई है? हाँ, नहीं, रेड क्रॉस से हम जुड़े हुए नहीं है, लेकिन भाड़ा पर लेकर के मैंने महिलाओं का प्रोग्राम करवाया। हाँ, करवाया और सबको सर्टिफिकेट दिया और सिखाने का काम किया, उन्हें सशक्त किए हम महिलाओं को। ब्यूटिशियन कोर्स मैंने, नारी सशक्तिकरण के लिए आपने काम किया। ब्यूटिशियन कोर्स मैंने फ्री में करवाया और लोग सीखा और हर साल हम ये काम करते आए हैं। रिक्शा चलता है मेरा हर साल सावन भादों में, और जो भी महिला कमज़ोर है, जो बेटी कमज़ोर है, ससुराल से आई हुई है, जिसको जीविका के लिए दिक्कत है, तो मैंने ब्यूटिशियन, सिलाई, मेहंदी, कसीदा, ये सब फ्री सिखाते हैं और बहुत लोग सीखे हैं। बस केवल नाम के लिए एक शुल्क निर्धारित करते हैं ताकि लोग आए और हमसे सीखे, लेकिन पैसा के नाम पर हम कुछ नहीं लेते। अपने महिलाओं का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा? निश्चित रूप से, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने महिलाओं का हमेशा लड़ा। अभी थोड़ा दिन पहले आपको, जब कोरोना काल था, तो जो महिला लोग किश्ती उठाती है जीविका के द्वारा, उस पर हमने RBI बैंक से मीटिंग करके, बैठक करके, और मैंने महिलाओं को किश्ती माफ़ करवाया था। आप पेपर उठा के देखिए, हम लगातार जब भी कोई महिला मेरे साथ आई है, आपको हम क्या बताएं, हम तो कोई MP MLA है भी नहीं, लेकिन फिर भी सीतामढ़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हार्दिक रूप से, और उनके घर में कोई बीमार पड़ता है, इलाज होता है, कोई यहाँ के लोग नहीं सुनते हैं, अगर कोई मेडिकल में भर्ती है, तो हम अपने विधायक MP MLA से कह करके उनके पैरवी करके वहाँ इलाज करवाते हैं, उनके जीवन दान दिलवाते हैं। बिना पैसा का भी इलाज मैंने करवाया है, जो अभी भी लोग इसी समाज में जिंदा है, जो 4 बार ऑपरेशन हुआ है और 4 बार के बाद भी वो बेटियां आज रोड पर उतर रही है और चल रही है। चुनाव जिताकर आपको मेयर अगर बना देती है सीतामढ़ी की जनता, तो आपका क्या क्या प्राथमिकता होगा जिस पर सबसे पहले आप काम करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ नाली वाला समस्या तो बहुत गंभीर है, रोड का समस्या है, बिजली है और है, जो अभी एकदम समझिए कि वो एकदम मरल स्थल के जैसे जाने जाते हैं जो लोग। उद्यान पार्क, हाँ, नगर में हॉस्पिटल की समस्या बहुत खराब है, स्कूल की समस्या बहुत खराब है। हम अभी घूम रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, स्कूल में कैसे बच्चा पढ़ेंगे, कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रहा है। इस पर भी हमारा फोकस होगा। और नगर निगम में जो भी आता है व्यवस्था बात, जैसे कि लाइब्रेरी पर भी हमारा फोकस होगा कि बच्चे लोग जाकर 2 घंटा कैसे पढ़ेंगे, वहाँ क्या क्या उपाधि वहाँ होना चाहिए, क्या क्या समस्या है, वो हम सुनेंगे और काम करेंगे। जहाँ भी सीतामढ़ी के पैमाने पर नगर निगम की जो भी हमारा अभी सरकार है बिहार में, तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे और हम चाहेंगे कि जो भी काम हमारा है नगर निगम के द्वारा। आप ही के मंत्री, अभी आप ही के मंत्री हैं नगर विकास विभाग, आप ही के तेजस्वी यादव। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा सरकार भी है और मेरा मंत्री भी है, और हमें काम लेने के लिए किसी का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। हम सीमा गुप्ता तेजस्वी यादव के पास पहुँचे एकदम बिल्कुल, आप जाकर पूछ लीजिए उनसे कि आपके सीमा गुप्ता, हम उनके क्या कहते हैं, कमेटी में हम बड़े पोस्ट पर हैं और हम काम किए हैं। अब बाय नेम वो जानते हैं मुझे,
मेरे आईडी से वो जुड़े हुए हैं। मतलब आप, इसका मतलब है कि सीतामढ़ी के विकास के लिए डायरेक्ट तेजस्वी यादव से मांग के फंड लाकर सीतामढ़ी का विकास? बिल्कुल, किसी कोई ने, ये में पूछ नहीं है, ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, ये जानकी जन्मभूमि है। और मैं आरजेडी पार्टी से आज मुझे गर्व होता है कि आरजेडी पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा सरकार यहाँ है और मंत्रालय भी मेरे विभाग में है। और हम काम नहीं, काम दौड़ेगा। मैं जाल बिछा दूंगी यहाँ सीतामढ़ी में और लोग ये सिद्ध पीठ के नाम से जाने जाएंगे। जानकी की जन्मभूमि एक बहुत बड़े पैमाने पर जाना जाएगा। पर्यटन के मानचित्र पर आप लाने का प्रयास करेंगे? पूरा पूरा, क्योंकि ये धर्म है ही। ये विश्व में ऐसा धरती नहीं है जहाँ माँ सीता धरती से जन्म ली थी जब अकाल पूरा हुआ था। अब पूरा जगह बारिश नहीं होने की वजह से त्राहिमाम था, तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। तो यही धरती है जो सीता माँ ने जन्म लिया और सारा अकाल को खत्म की। तो निश्चित रूप से ये जितने भी एक अकाल का ही रूप आपको देखने को मिल रहा है। 15-20 साल से अकाल से ग्रसित मेरा सीतामढ़ी शहर है और निश्चित रूप से जब हम आएंगे तो अकाल मुक्त करेंगे और काम करेंगे। धनबल का प्रयोग खूब होगा चुनाव में, करोड़ों लेके बैठने वाले बैठे हुए हैं, लग रहा है कि आप करोड़ों में टिक पाएंगी? एक चीज हमको बताइए, अगर करोड़ों रुपया वाले अगर नेता बन जाए तो हमको नहीं लगता है कि गरीब आदमी नेतागिरी क्यों करेगा, आज जनता के बीच क्यों जाएगा? धनबल का प्रयोग तो होगा इस चुनाव में। अरे हर चुनाव में होता है, बड़े बड़े चुनाव में होता है, क्यों नहीं होगा? धन जो अर्जित करने वाले लोग हैं उनके मानसिकता होता है कि धन है तो सब है। लेकिन हम उनसे कहना चाहेंगे कि धन से सब नहीं होता है, मन से सब होता है। अगर मनसा होती चुनाव लड़ने की, धन वाले अगर बनना होते तो बिरला जी बन गए होते, कभी प्रधानमंत्री बन गए होते। आज चाय वाले मुख्यमंत्री नहीं बने होते देश के। आज वो बोलते हैं ना कि मैं एक प्रधानमंत्री, वही प्रधानमंत्री, चाय वाले जो प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि हम चाय लेकर के ही बेच करके आज हम यहाँ तक आए हैं। तो आज वो सीधी बात है कि आज वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो बने हैं तो वो चाय वाले क्यों बने? क्या उनके घर से कोई टाटा बिरला बैठे थे क्या? कि क्या कोई पैसा के खजाना जहाँ तक खेत बेच करके वो आए थे क्या? नहीं, वो काम अपने छवि बनाए हैं और लोगों ने अपना उनका प्रलोभन में आया, लोग वोट दिया, जीते। तो आज आप एक आम आदमी जगह पर तो गया ना। तो इसीलिए पैसा वाला यहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। ये सिद्ध पीठ सीता की धरती है, ये माँ की नगरी है, यहाँ रावणों का राज नहीं चलने वाला है। बार बार जाल बिछाता है पैसे वाला और उस जाल में जनता फंस जाती है, लेकिन इस बार फंसने वाली नहीं है, क्योंकि सब लोग 20 साल झेल चुका है, नरक की जिंदगी काट चुका है। लोग घर में अपनी आशियाना में बंद है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। हम आपको बता नहीं सकते कि कैसे कैसे लोग जीवन गुजार रहे हैं। अपने घर में चले जाते हैं तो फिर आते नहीं, और फिर आ जाते हैं तो जाते नहीं हैं। ऐसे दुर्गंध वहाँ का स्थिति है, बीमारी का माहौल है, कोरोना महामारी का माहौल है, बहुत बड़ा महामारी का। नामांकन दे रही हैं आप, आपका नामांकन कब हो रहा है? नामांकन मेरा 21 को हो रहा है। क्या आग्रह करेंगे लोगों से? क्या आग्रह मैं यही करना चाहूँगी सीतामढ़ी के जनता, मतदाता मालिकों, हमारी बहन, हमारे गार्जियन, हमारे समाज के सभी भाई बंधुओं, महानुभाव साथी, जो भी लोग हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे मोहल्ला सीतामढ़ी जिला से जो लोग आते हैं, उस सब का हाथ जोड़कर मेरा आग्रह है कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी समाज सेविका सीमा गुप्ता चुनावी मैदान में आ चुकी है। और कल 21 तारीख को मेरा नामांकन है डुमरा स्थल पे, और हम वहाँ, मेरा ससुराल है, तो वैभव रूप से हम वहाँ व्यवस्थित हो रहे हैं, क्योंकि ससुराल वाले लोग ही ये सारा व्यवस्था कर रहे हैं मेरे लिए। तो निश्चित रूप से हम सबको आवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप एक बार जरूर 1 घंटा समय निकाल करके आप मेरे नामांकन में आए और मुझे आशीर्वाद दें और अपनी बेटी को जिताएं, ताकि सीतामढ़ी का विकास रफ्तार के दौर में दौड़े और काम ही काम दिखे। सीतामढ़ी धाम ही एक यहाँ का मिट्टी जो है ना, सीता माँ का जो जन्म धरती है, ये मिट्टी में बहुत ताकत है और इस मिट्टी को लोग समझ नहीं रहा है। मैं ऐसा बना दूंगी ना कि यहाँ का मिट्टी बिके और लोग आए और तीर्थ स्थल पर आए, तीर्थ घूमे, माँ का दर्शन करें और प्रसादी के रूप में यहाँ का मिट्टी ले जाए। मैं ऐसा बनाने का संकल्प लेता हूँ। लग रहा है, इतना कह रही है तो लग रहा है कि 20 अक्टूबर को आपको जो है सीतामढ़ी का लोग जो है एकदम जिता के काफी भारी मत से जिताएगा। देखिए,
आशा तो मुझे पूरा है और विश्वास भी है, क्योंकि मैंने जनता के बीच 2006 से आवाज़ उठाने का काम किया। खास सुरक्षा बिल जब जिस समय कांग्रेस पार्टी ने 2010 में दिया था, लोकसभा में बिल पास हुआ था, तो आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, मैंने सीतामढ़ी 7 विधानसभा में और लोकल सीतामढ़ी में घूम घूम कर कार्ड बनाने की सूचना दी है और कार्ड बनवाने के लिए डूम रहा राशन है। कार्ड के लिए? जी हाँ, राशन कार्ड के लिए। और आज जो हो रहा है कि हम बनवाएं, बीजेपी वाला कहता है कि ये मेरा फंड है, ये मैंने किया, तो हम ये आपके चैनल से के माध्यम से हम याद दिलाना चाहेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का देन है। उन्होंने पास किया था यूपीए सरकार की देन है। जी हाँ, यूपीए सरकार की देन है। और उसमें मैंने मेहनत करके कई हजारों मैंने कार्ड बनवाया था। सबका दुआ, सबका काम बोलता है, सबका दुआ मेरे साथ है, सब लोग मेरे साथ हैं, इसलिए निश्चित हमारी जीत भारी बहुमत से ये माँ जानकी की जन्मभूमि पर होने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थी हमारे साथ राजद महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सीमा गुप्ता, और इन्होंने कह दिया है कि राजद का पूरा आशीर्वाद भी मिल गया है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का आशीर्वाद भी मिला है, और इनका कहना है कि हम काम करके लोगों का विश्वास जीते हैं और लोग जो है हमें जिताएगा ही जिताएगा। कई इन्होंने वादे किए हैं कि सीतामढ़ी को हम इस तरह का धाम बनाएंगे कि यहाँ का मिट्टी बिकेगा। तो चलिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत हमें कुछ बताना चाहेंगे आपको चैनल के माध्यम से कि जगदानंद सिंह ही नहीं दिए हैं, तेजस्वी यादव से भी हमारी बातचीत हुई है, सारे राजद के नेता आपको आशीर्वाद। लालू यादव से भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप जाके चुनाव लड़िए। और तेज प्रताप जी भी, उन्होंने भी कहा कि आप जाइए चुनाव लड़िए, पार्टी आपके साथ है। पूरा राजद परिवार आपको? पूरा राजद परिवार मेरे साथ है, और यहाँ और प्रदेश सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो चलिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको, और सीतामढ़ी जनता को हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं। आप 21 तारीख को जरूर आइएगा, और आप भी जरूर आइएगा, आपको भी आमंत्रण दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत